भ्रम मन मान का, अज्ञान को जो हान करव, बंधे मम मन मान। साहिब सद्गुण शतक के अंतर्गत कल चर्चा कर रहे थे संतोष पर। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। गर्ज होय तेहि की नहीं, दुख को जानी प्रवेश, नैराश्य वृत्ति निर्वाह ले, तह संतोष रहेश। सतगुरु सालदेव कहते हैं, जो विवेकी होते हैं वे संसार के सारे भोग दुखों से भरे हुए हैं ये जानकर उनकी इच्छा नहीं करते, बल्कि शरीर निर्वाह वे अनासक्तिपूर्वक सहज ढंग से ग्रहण करते हैं और ऐसी स्थिति में ही संतोष का निवास होता है। दो प्रकार के भोग होते हैं, एक तन का और एक मन का। जिसको सद्गुरु श्री रामसूरत साहब ने कहा है, तन की भूख तनिक है तृप्त पाव या शेर, मन की भूख अथाह है तृप्त न पाए सुमेर। तन का भोग खाना पीना, औषध, वस्त्र आदि का उपयोग करना, ये तन का भोग है। और ये जीवन में जो व्यक्ति कर्मठ होता है, निकम्मा नहीं होता, उसे जीवन गुजर की चीज़ें मिल जाती है। परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, तो उन्हें किसी चीज़ की जीवन निर्वाह में कमी नहीं होती। सद्गुरु कहते हैं कि तन का जो भोग है, शरीर के जो भोग हैं, उसके लिए आदमी को उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मन का भोग आदमी को परेशान करता है। कहते हैं एक महात्मा बड़े अच्छे थे, सरल थे, बुजुर्ग, गुरुदेव जी बताया करते थे। उनका नाम शायद राम सुखदास था, पता नहीं ऐसा कुछ था। आम का मौसम आता, बाग था, तो आम बिन बिन करके वो गिरते थे। पके पके आम तो बिन गिर कर इकट्ठा कर देते थे, रख देते थे। जलपान का समय होता था तो सब संतों को बांट दिया जाता था। एक बार महात्माओं ने सोचा चलो आज विनोद किया जाए, तो जलपान हुआ। वो थोड़ा देर से पहुँचते थे, काम धाम में लगे रहते थे। तो महात्माओं ने उनसे विनोद किया कि साहेब सब आम तो चूक गवा, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है।
तो वो कहते थे, राम खबरिया लेबे करी, दया लागी देबे करी। यानी राम खबरिया लेबे करी, दया लागी देबे करी। मिलेगा जो होगा, संतोष, आवेश नहीं, गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, गर्ज होए तेहि की नहीं। जो जानकार विवेकवान होता है वो समझता है कि संसार के सारे भोग दुखमय, दुखों से भरे हुए हैं। श्री भर्तृहरि जी ने कहा, भोगे रोग भयम। भोग में रोग का भय होता है। दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखों से भरा हुआ शाश्वत है। भला जिसे इसका बोध परिणाम पता चल जाए, वो आदमी उसके लिए मारा मारी क्यों करेगा। नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाही, तासों लोभ न कीजिए यह निश्चय मन माही। सतगुरु कहते हैं, नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाही। जिस वस्तु के लिए आदमी मारा मारी करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, क्या वो चीज़ रहने वाली होती है, स्थायी होती है? यदि स्थायी रहे सदा सर्वदा तो बात समझ में आए। लेकिन आज है कल नहीं है, उसी के लिए जिंदगी आदमी खराब करता है। जो कहते हैं, दो बच्चे छोटे छोटे, एक लड़की एक लड़का, चादर, रात में सब सोने का समय हुआ तो एक चादर थी, बच्चे दो थे बिस्तर पर। तो लड़की ने कहा, ये चादर मेरी है। लड़का ने कहा, नहीं नहीं, ये चादर मेरी है। अब दोनों उस चादर को लेकर के झगड़ने लगे। बच्चे तो बच्चे झगड़ने लगे, मारपीट होने लगे। तो लड़की ने अपनी मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी देखो ना, भैया मुझे मारता है, मेरी चादर को छीनता है, मुझे देता नहीं है। लड़का ने कहा मम्मी से, कि देखे ना, ये मेरी चादर है, मुझे देती नहीं है। मम्मी आई, उन्हें कहा, तुम झगड़ते क्यों हो? लो, और एक चादर तो उसने ला के दे दिया, दूसरी चादर। चादर की समस्या खत्म हो गई तो तकिया को लेकर लड़ने लगे। ये तकिया मेरा है, दूसरा का ये तकिया मेरा है। मम्मी ने फिर ला कर दूसरा तकिया दे दिया, लो। दोनों सो गए। अब सोने के बाद किसको कितना होश रहता है? चादर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ा है, दोनों खुले सोए पड़े हुए हैं। दोनों के शरीर पर न चादर है न तकिया है, कोई इधर कोई उधर। और उसी चादर तकिया को लेकर के दोनों लड़ रहे थे। ये कहानी उसकी नहीं है, सबकी है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि तन का जो भोग होता है वो आदमी को मिल जाता है, बस परिश्रमी होना चाहिए। इसलिए तो कहा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से, परिश्रम से, मेहनत से कार्य सिद्ध हो जाता है। न मनोरथैः, भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं होता है। एक चिड़िया के भाग्य में भी चुग्गा लिखा होता है, यानी दाना, खाना पानी उसके भाग्य में होता है, लेकिन उसके लिए उसको पंख हिलाना पड़ता है, घोंसले पे नहीं मिलता उसको बैठे बैठे। तो उद्यमी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मन का भोग उसे कहते हैं जिसमें शरीर का कोई निर्वाह नहीं होता, अपितु केवल आदतवश मना कल्पित सुख के लिए उसको ग्रहण किया जाता है। जैसे नशा,
नाच रंग काम भोगादि ये सब जो चीज़ें हैं ये केवल मन के भोग हैं। जहाँ मन के भोगों का सर्वथा त्याग है, अर्थात न उसका राग है और न उसका उपभोग, और शरीर निर्वाह अनासक्ति पूर्वक किया जाता है, वहीं संतोष विराजमान रहता है। गुरुदेव जी एक महात्मा का उदाहरण दिया करते थे। बनारस शायद बुला नाला की जगह है, वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। एक बहुत हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा महात्मा, थोड़ा बुजुर्ग भी हो गया था, वहीं पड़ा रहता एकदम निश्चाह निश्चय। जो कोई आता कुछ खाने पीने को दे देता, बोलता भी नहीं था ज़्यादा। कहीं कुछ अपनी बात कहनी होती तो एक स्लेट रखे रहते तो उस पर लिख कर बताते थे। तो ये निर्चाह स्प्रे अनासक्ति पूर्वक जो मिल गया सो मिल गया। अनावश्यक का त्याग और आवश्यक का अनासक्ति पूर्वक उपयोग, यही संतोष का लक्षण है। जही जही सुख की चाह हो, तैसे लक्ष्य समेट, दुख दिखाए कहूँ अन्य विधि, जबरन ताहि दबेट। जब कहते हैं जही जही सुख की चाह हो, तैसे लक्ष्य समेट, जिन भोग सुखों की इच्छा मन में जागृत हो, उनसे अपने लक्ष्य को बटोर लो। अपने मन को समझाओ कि उनमें क्या है, दुख दिखाए अन्य विधि। चाहे जिस तरह से हो उसमें अपने मन को ये समझाओ, जिसको लेकर के तुम इतने उतावला हो रहे हो, इतने व्याकुल हो रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो, उसमें रखा क्या है दुख के सिवा। तो सदगुरु कहते हैं जही जही सुख की चाह, जिसमें से सुख की चाहना हो, मन आकर्षित हो, व्याकुल हो, परेशान हो, मचलने लगे, उससे अपने लक्ष्य को समेट लो। और ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सज्जन ही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। वो उदाहरण, एक गरीब था, भिखारी, भीख मांगना उनका पेशा था, भीख मांगता, परिवार का गुजर बसर करता था। एक आदमी ने सोचा कि मैं रोज किसी भिखारी को भीख दूंगा, उनका अपना संकल्प था। तो रोज जाता और भिखारी को भिक्षा देता। एक दिन वो गया तो उस जगह पर भिखारी नहीं मिला, फिर किसी दूसरे को दे दिया। जब दूसरी बार जब गया तो वो भिखारी मिला दूसरे दिन, उनसे पूछा भाई कल आप नहीं दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? उसने कहा बाबूजी मैं भिखारी जरूर हूँ, लेकिन सप्ताह में एक दिन मैं अपने परिवार के लिए रखता हूँ, एक दिन मैं भीख नहीं मांगता। देखिए वो भिखारी के अंदर ये कि एक दिन मैं अपने परिवार के लिए रखता हूँ, भीख नहीं मांगता। उस दिन अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ मैं बिताता हूँ। और ये दूसरा उदाहरण जो समझन दिया करते हैं बराबर, कि एक बच्चा छोटा था, जब वो उठता तो देखता उनके पिताजी है ही नहीं, शाम को सोता तब भी पिताजी नहीं है। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन मिले, पिताजी आप रोज कितना कमाते हैं? उसको पहले बुरा लगा,
उसने कहा 100 रुपया घंटा कमाता हूँ। कहा पिताजी मुझे 100 रुपया दे दीजिए ना। अब और गुस्सा आया, तुम्हें 100 रुपया किस लिए चाहिए? तुम्हारे पेन, शर्ट, कापी, कलम, फीस, जेब खर्च सब कुछ तो देता हूँ ना, फिर तुम्हें और किस बात की कमी, क्या चाहिए तुम्हें? जोर से डांटा। बच्चा नाराज हो गया, चला गया बिस्तर पर। फिर उन्हें लगा कि बच्चा कभी मांगा नहीं था, आज इसने मांगा, क्या बात हो सकती है। गया, पूछा बेटा तुम 100 रुपया कह रहे थे ना, लो, दे दिया। और उसने कुछ देर बाद बच्चा 200 रुपया लेकर के अपने पिता के पास गया, क्योंकि जेब खर्चे में बचा बचा करके 100 रुपये पहले से रखा था वो। तो गया, पिताजी ये 200 रुपया लीजिए आप और 2 घंटा का समय मुझे दीजिए। ये 200 रुपया लीजिए और 2 घंटा का समय मुझे दीजिए, क्योंकि आप 100 रुपये घंटा कमाते हैं ना। एक बाप जितना कमाता है किसके लिए कमाता है? परिवार के लिए, बच्चे के लिए। और उस बच्चे के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो धन किस काम का, वो कमाई किस काम की? गुरुदेव जी कहते थे धन धन नहीं है, जन धन है। इसलिए कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना चाहिए, बच्चों के लिए निकालना चाहिए। वस्तु प्रधान नहीं है, प्रधान है परिवार के लोग। इसलिए किसी ने धन को धन जब मानोगे, झगड़ा एक दिन ठानोगे। तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चीज़ के लिए नहीं होती है, बहुत छोटी चीज़ के लिए होती है, बहुत तुच्छ के लिए होती है। 2 भाई हैं, जमीन का बंटवारा हुआ तो ज़्यादा के लिए झगड़ा नहीं होता, थोड़ी सी चीज़ के लिए झगड़ा होगा। गुरुदेव जी उदाहरण देते थे कि 2 भाई इधर गोंडा जिला की तरफ के, बंटवारा हुआ तो जमीन थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई। अब उसको लेकर के जो विवाद चला, कोर्ट कचहरी मुकदमा, एक भाई ने आकर गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, बड़े भाई ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने ज़्यादा ज़मीन हड़प ली है। तो गुरुजी ने कहा सुलह कर लो, लेकिन माने नहीं। चलता रहा मुकदमा, काफ़ी रुपया पैसा खर्च हो गया और ज़मीन को ज़्यादा नहीं थी कहते थे, बस एक खाट पड़ जाए इतनी बड़ी ज़मीन थी। सालों निकल गया, झगड़ा बढ़ता ही गया, सुलह नहीं हुआ, कितना पैसा बर्बाद हो गया। एक दिन फिर आए, गुरुजी आप जो कहते हैं वही ठीक है, सुलह कर लेना ही अच्छा है। तो आखिर आए ना उसी जगह पर। तो ये गुरुदेव जी लिखते हैं कि जिन भोग सुखों की इच्छा मन में जागृत हो, उससे अपने लक्ष्य को बटोर लो। अपने मन को समझाओ, उसमें दुख है। मन में जितनी इच्छाएं उठती है उन सबको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है कि मन का ऐसा स्वभाव है, जहाँ है वो देखता है, उसको पाने के लिए मचलता है। तो मन में जितनी इच्छाएं उठती है उन सबको कोई पूर्ण नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का कितना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, पूरी हुकूमत हो उसके पास, पूरी सत्ता हो, पूरा शासन हो, पूरा बल हो, फिर भी वो मन की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी बादशाह
यदि ये चाहे कि पूरी दुनिया में चाम बिछा करके चलूं, तो मुमकिन है? संभव नहीं है, नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन अपने पैर में चाम की जूती पहन ले तो मानो पूरी दुनिया में उसके लिए चाम बिछाया हुआ है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि मन में जितनी इच्छाएं उठती है उन सबको कोई पूरा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के पीछे पड़ा रहता है वो पागल है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। आवश्यकता जो है शरीर के लिए, भोजन, कपड़े, आवास, तो कमोबेश तो सबको मिल जाता है, उसकी पूर्ति होती है। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति मन की इच्छाओं के पीछे पड़ा रहता है उसको पूरा करने के लिए वो पागल है। कहते हैं एक महात्मा, शायद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है, वो जा रहे थे, देखा रास्ते के किनारे मिठाई की दुकान लगी है। मिठाई की दुकान, मिठाई देखे तो स्वाभाविक है, अच्छी अच्छी मिठाई देखे तो मुँह में पानी आ जाता है। बढ़िया सजी हुई है, रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन और क्या क्या दुनिया भर के। तो मन हुआ कि इसको ले लें, खाएं, लेकिन पास में पैसा नहीं, अब क्या करें। तो कहते हैं वो आगे गया तो कुछ मकान बन रहे थे, मजदूर लगे हुए थे, तो वो भी मजदूरी करने लगा, क्योंकि पैसा चाहिए, मिठाई खाना तो पैसा चाहिए, बिना पैसा के कौन मिठाई देगा। तो मजदूरी किया, दिन भर मजदूरी किया, शाम को पैसा मिला। अब पैसा मिला तो फिर लिया और हलवाई की दुकान पे गया और 1 किलो लड्डू खरीदा बढ़िया। गया और नदी किनारे क्या करते हैं पता है? क्या बालू के एक लड्डू बनाता है और असली लड्डू पानी फेंकता, बहुत टेंटे करता था लड्डू खाने के लिए। अब ले खा, बालू के लड्डू मुख में डालता और असली लड्डू पानी में फेंकता, लो खा। बहुत टेंटे करता था ना खाने के लिए, अब खा। मुझे रात दिन भर तूने ईंटा गाड़ा धुलाया है, अब बताता हूँ कैसे खाता है, ले खा। तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, वो उसकी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये इच्छा, उस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने लिखा कि मुझे दिन भर आज इसने चाकर बनाया। तो सदगुरु कहते हैं इच्छाएं तो केवल, इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव है, इच्छाएं तो केवल जीती जा सकती है। अतएव जिन भोगों के लिए मन दौड़े उनसे उसको लौटाओ, उसे बाहर से लौटाकर भीतर केंद्रित करो। संग्रह संग्रह के लिए नहीं होनी चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए। आवा गवा खर्च साधुक मामला फर्श कहते हैं। जो मिले उसको सेवा में लगाए। ना काहू सो मांगना, ना काहू सो देन, अन इच्छा जो मिलत है सो भोजन कर ले। हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न और नदियन जलपान। ये सदगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान। इसलिए उस दिन कहा था, दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है, सारे खजाने भरे हुए हैं फिर भी मन में तृप्ति नहीं, संतुष्ट नहीं है, तो वो दरिद्र आदमी है। तो सदगुरु कहते हैं कि हमारी मनोधारा बाहर भागती है,
उसको बाहर से लौटाकर भीतर केंद्रित करना। मन केंद्रस्थ हुए बिना इच्छा रूपी दृढ़ता मिटती नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं कि मन को रोकने का अन्य प्रकार भी अपनाना चाहिए, यानी दुख दिखाए कहूँ अन्य विधि जबरन ताहि डबेट। इसका भाव यह है कि मन को रोकने का अन्य प्रकार भी अपनाना चाहिए जो अपनी सूझबूझ में हो। योग दर्शन में एक बड़ी अच्छी सूक्ति आई है, एन स्यात् तेन ईदृशः एव। एन स्यात्, चाहे जैसा हो मगर ऐसा ही हो, यानी जिस तरह से मन शांत हो वो काम करे, विधि चाहे जैसी हो। यही बात यहाँ सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि दुख दिखाए कहूँ अन्य विधि जबरन ताहि डबेट। जबरदस्ती करो, क्योंकि जबरदस्ती यदि नहीं करते हैं, रास्ता चलते जहाँ मन गए हम वही करने लग गए, तो कुट कुटम्मस पिट पिटम्मस। वो कहते हैं एक लड़का जा रहा था, उधर से एक बस आई, बस में से एक लड़की उतरी, तो उस लड़की को देख करके लड़का का मन मचल गया और उसने कहा, अरे चांद तो रात में दिखाई देता है, दिन में कैसे चांद उग गया। मन चला था, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो उसने कहा चांद तो रात में दिखाई देता है, दिन में चांद कैसे दिखाई देने लग गया। तो वो लड़की भी बड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा अरे उल्लू भी रात में बोलता है, दिन में उल्लू कैसे बोलने लग गया। उल्लू तो रात में बोलता है ना। तो उल्लू पना जहाँ होगा वो आदमी सब जगह ठोकर खाएगा। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि चाहे जिस विधि से भी हो मन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ग्रंथों का पठन, जो सद्ग्रंथ है उसका पठन पाठन करे और वैराग्यवान पुरुष का ध्यान करे। किसी भी पवित्र साधना से मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि कुछ मनोवैज्ञानिक तथा आज का बहुत बड़ा दल इसके विरुद्ध है। वे कहते हैं मन को किसी विषय से जबरदस्ती रोकने से उसका गहरा संस्कार अचेतन मन पर पड़ता है, जैसे फ्रायड ने कहा था। मन को जबरदस्ती रोकने से गांठ पड़ती है, यानी गहरा संस्कार पड़ता है। तो क्या मन को न रोकें, जैसा मन में आए वैसा भोग करने लगें, तो क्या पूरा हो जाएगा? उसका संस्कार नहीं पड़ेगा, उससे और गहरा संस्कार पड़ेगा जो मिटाए नहीं मिटेगा। इसलिए आवश्यकता है शुरू से ही ना रहे बाँस न बजे बाँसुरी, जो संजन कहा करते हैं, नास्ति मूलम कुतो शाखा। शुरू से ही यदि उसको अंत कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो आगे उतनी परेशानी नहीं होगी। सद्गुरु कबीर ने जो बीजक में कहा है साखी में, केला तबहि न चेतिया जब डिग लागी बेर, अब के चेते क्या भैया जब कांटा लिन्हा घेर। केला और बेर उदाहरण है, तो जड़ है, उसमें क्या समझ होगी, लेकिन बातों को समझाने के लिए बहुत सटीक है। केला तबहि न चेतिया जब डिग लागी बेर। केला का पौधा उस समय सावधान नहीं हुआ जब उसके किनारे बेर का पौधा उगने लगा। दोनों बढ़ा और जब हवा चली तो केला का पत्ता बेर से टकराया, तो बेर में तो कांटे होते हैं, तो उन कांटों से टकरा करके चिंधी चिंधी हो गया। गुरुदेव जी कहते हैं, अब के चेते क्या भैया जब काटन लिन्ना घेर। अब जब पूरे कांटों से घिर गए हो तब क्या फायदा।
ऐसे ही मन में जब इस प्रकार की इच्छाएं उठें, इस प्रकार से कामनाएं हों, चाहनाएं हों, उसी समय उसको ज़बरदस्ती रोकना है ताकि आगे बात न बढ़े। सदगुरु कहते हैं कि यदि साधक विवेकी है तो आगे चलकर उसका विवेक जितना जागृत होता जाएगा, उसके मन के संस्कार धुलते जाएंगे और कभी उसका ऐसा दिन भी आएगा जब उसे मन रोकना नहीं पड़ेगा। ये लिखने वाला महापुरुष केवल किसी ग्रंथ को पढ़ करके या सुन करके नहीं लिखा है, उनका अपना स्वानुभव है, अंदर से निकली हुई उनकी वाणी है। उन्होंने क्योंकि मन को देखा था, मन को पढ़ा था और उसमें उसने जिया था, इसलिए उन्होंने लिखा कि जितना जागृत होता जाएगा मन के संस्कार उतने धुलते जाएंगे और कभी ऐसा दिन आएगा जब उसे मन रोकना नहीं पड़ेगा, सहज हो जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरुदेव ये महाराज जी इतने दिन हो गया सत्संग करते करते, मज़ा नहीं आया। शिकायत सही है, तर्क में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं इतने दिन हो गया सत्संग करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, लेकिन मज़ा नहीं आया। अब मज़ा कैसे आएगा? मज़ा सहज में तो नहीं आ जाएगा। मज़ा लाने के लिए मन को मांजना पड़ता है। जैसे घर में माताएं बहनें होती हैं, भोजन बनाती हैं। आजकल तो गैस सिलेंडर का समय आ गया, पहले ज़माना नहीं था, चूल्हा लकड़ी कंडा से भोजन बनाया जाता था, तो बर्तन कालिख लग जाते थे। तो माताएं बहनें उस बर्तन को कितना रगड़ रगड़ के मांजते थे। जहाँ के नदी तालाब होते थे तो वहाँ नदी तालाब किनारे ले जा कर के मिट्टी से, बालू से ओंठ भींच करके मांजते थे। अब उससे नहीं होता तो पैर से रगड़ रगड़ के मांजती थी। तब कहते मज़ा आ गया, यानी मज़ गया, साफ हो गया। क्या इतना अभ्यास हम लोग करते हैं मन को मांजने का? मन को खुली छूट दे देते हैं ना। जब खुली छूट मिलेगी, बेलगाम होगा, तो फिर मज़ा कैसे आएगा? एक खदान से निकाला गया पत्थर कितना बदसूरत रहता है, बेडौल रहता है। कोई उस स्थिति में उसको अपने घर में रखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन वही पत्थर जब मशीन पर चढ़ता है, अब उसे रगड़ा जाता है, मांजा जाता है, तो उसी पत्थर में से प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, परछाई दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है। और उन्हीं पत्थरों में से भगवान प्रकट होता है। एक लेखक ने एक मूर्तिकार से पूछा, कहा आप इतनी बढ़िया मूर्ति, इतना बढ़िया, इतना सुंदर कैसे बना लेते हैं? तो उसने कहा, मैं सुंदर बनाता नहीं हूं, सुंदरता तो इसके अंदर है ही है। मैं इसके केवल खराब अंश को निकाल के बाहर करता हूं। तो हर व्यक्ति के अंदर वो सुंदरता है, वो मूर्ति है, बस मन को मांजना पड़ेगा, उन इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से आदमी गुलाम बना हुआ है, चाकर बना हुआ है। तो इसके लिए समय पड़ने पर जबरदस्ती सदगुरु कहते हैं मन को रोकना पड़ता है। साधारण मनुष्य जब बाजार में निकलता है तो अनेकों की बहू बेटियों और धन दौलत को देखता है।
उसका मन उस पर चलता है। यदि वह अपने मन को जबरदस्ती न रोके तो 1 घंटे में पीटा जाएगा, कारावास जेल के अंदर होगा। अतः पहले मन को जबरदस्ती भी रोकना पड़ता है। तो सद्गुरु कहते हैं हर साधक या हर मनुष्य सबको चाहिए वही काम करना जिससे मन शांत हो, और नहीं तो गृहस्थ साधु कहलाने वाले भी ये काम ना करे तो उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ती है। देख ही रहे प्रत्यक्ष कितने बाबा लोग जेल के अंदर में हैं जो अपने को भगवान के अवतार कहलाते थे। आज यही मन को वश में न करने की वजह से जेल के शिकंजे के अंदर बंद हैं, सलाखों के अंदर में। यदि साध लेते तो आज वो स्थिति ना आती। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं साधारण मनुष्य बाजार में निकलता है तो अनेकों की बहु बेटियों और धन दौलत को देखता है, उसका मन उस पर चलता है। यदि वह अपने मन को जबरदस्ती ना रोके तो आगे कारावास भी बंद हो सकता है। अंततः साधक की साधना तभी पूरी मानी जाती है जब उसे मन को रोकना ना पड़े और वह अपने आप रुका हो। जब साधक तत्व विवेक से ओतप्रोत होता है तब उसकी दृष्टि में सारे भोग समुद्र की तरंग के समान चंचल, क्षणभंगुर और स्वप्नवत होता है। ख्वाहिश सभी देत दुख, जह तक निज से दूर, फादिल तजिए जान दुख, कम से कम में पूर। सद्गुरु कहते हैं ख्वाहिश सभी देत दुख, जहाँ तक निज से दूर, जहाँ तक अपने से दूर है, अपने से पृथक जितनी इच्छाएं हैं वो केवल दुख ही देने वाली हैं। शरीर निर्वाह में अधिक संग्रह को दुखप्रद जान करके छोड़ दो और कम से कम में पूर। कबीर साहब ने कहा बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, इच्छाएं बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से वो कम होती जाती है। जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती जाएगी और कम करना शुरू करो कम होती जाएगी। मैं ही मेरा है और मैं से पृथक कुछ भी मेरा नहीं है, अतएव सारा दृश्य अपने स्वरूप से पृथक है, अतएव उसकी इच्छा रखना दुखों का कारण है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इच्छाओं के जाल को तोड़ो। एक लड़की ने एक बार चैलेंज किया, पढ़ी लिखी थी, बड़ी हो गई थी, सयानी हो गई थी, सुंदर थी और दौड़ने में काफ़ी तेज थी, तेज धाविका थी। तो उन्होंने चैलेंज किया मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे दौड़ में हरा देगा। कईयों ने प्रयास किया लेकिन सचमुच में कोई उसे हरा ना पाए। इतनी तेज हवा में फुर दौड़ने वाली, इस तितली की तरह उड़ने वाली। एक लड़का ने कहा मैं इसका चैलेंज स्वीकार करता हूं। अब स्वीकार किया लेकिन एक तरीका अपनाया उसने। जहाँ फील्ड, जो मैदान दौड़ के लिए निर्धारित किया गया था, उस फील्ड में, उस जगह पर, उस पटरी पे वो सोने की ईंट जगह रख दिए उस लाइन पे जहाँ लड़की दौड़ना था। तो जब दौड़ शुरू हुई तो कुछ दूर दौड़ी, देखा सोने की ईंट पड़ी है। अब उसको देखकर उसका मन मचल गया, इच्छा बलवती हुई और उसको, क्योंकि दौड़ते दौड़ते उठा नहीं सकती, झुकना पड़ेगा उठाने के लिए, तो उठाई, रखी और लड़का तो दौड़ रहा है। फिर कुछ दूर गई, फिर वही सोने की ईंट। इस तरह का
उस रास्ते में कम से कम 10-12 जगह उसने लड़का ने वो रख दिया। और उसको उठाने में, धरने में, संभालने में ध्यान बट गया, समय लगा। लड़की पीछे हो गई, लड़का आगे हो गया। तो लड़का ने ये सोचा कि जब ये ईंट उठाने के चक्कर में पड़ेगी, इसको लोभ आएगा, लालच आएगा, इसके मन में इच्छा होगी, तो लड़की तो मेरी होगी होगी। जब मैं जीत जाऊंगा तो सोने की भी तो मेरी हो जाएगी। देखिए कैसा बढ़िया उनका आइडिया था। जिस ईंट को लेकर के उसने जाल रखा था, जाल फेंका था, उसने सोचा ये लड़की तो एक दिन जब जीत जाऊंगा तो मेरी हो ही जाएगी, ईंट भी मेरी हो जाएगी। तो ये संतोष उनको था। तो एक बात हुई मन की इच्छा के लिए कि भूलवश मनुष्य सांसारिक निर्वाह में बहुत बड़ा आडंबर बढ़ा लेता है और उस आडंबर में उलझकर वह अपने आप को अशांत कर लेता है। लोग 10-10, 20-20 सूट रखना चाहते हैं और इतना ही क्या, मन तो कहता है हजारों सूट रखे। कल या परसों की चर्चा में बात आई थी कि इन देवियों के पास कितनी सूटें रहती, बॉक्स में भरी रहती है, लेकिन मन पूरा होता ही नहीं है। इस देश के एक राज्य की मंत्री के पास कितनी सूटें थी, कई बक्सा भरा था सूटों से, साड़ियों से। जूतियाँ इतनी थी कि एक दिन एक जूती पहने तो भी जूती खत्म होने वाली नहीं थी 365 दिन में। इतनी जूतियाँ थी उनके पास, मोजे थे। सदगुरु कहते हैं 10-10, 20-20 सूट रखना चाहते हैं, कैसे मन भर सकता है? और हजारों सूट हो। गाड़ी बाजार में आती नहीं कि लोग खरीदने वालों के लिए, बस दूसरी गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी गाड़ी, एक से एक गाड़ियों की इच्छा है। तो उससे कहाँ संतुष्ट होता है? इसलिए मैं कह रहा था सबसे बड़ा आदमी कौन? धनवान आदमी जो इच्छा जीत हो। बिल गेट्स के लिए शायद ये कहा जाता है कि जब उतना फेमस नहीं हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट के वो अध्यक्ष संस्थापक थे, तो हवाई अड्डा पर जब वो थे तो अखबार पढ़ने का मन हुआ। वो गया, अखबार वाले, एक लड़का छोटा बच्चा बेच रहा था, उससे अखबार लिया, जेब में पैसा डाला, लेकिन फुटकर नहीं था, चिल्लर नहीं था। ने कहा बच्चा फुटकर नहीं? कहा कोई बाबूजी आप ले जाइए, ऐसे ले जाइए। उनसे पैसा नहीं लिया। फिर एक दिन आया, फिर उस संयोग से उसी के पास फिर गया, फिर उस दिन फुटकर नहीं था। कि बाबूजी कोई बात नहीं, आप ले जाइए। समय बीता, एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, रईस बन गया, खूब इफरात उनके पास संपत्ति दौलत हो गई। तो उसके मन में वो आदमी, वो बच्चा ख्याल आया, ढूंढा उसको, कहाँ है वो आदमी। ढूंढते ढूंढते मिल गया उसको और उसने कहा बेटा उस समय तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे अखबार लिया था? कहाँ बाबूजी मुझे सब याद है। तो लो उसका पैसा लो। क्या बाबूजी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उससे उसके अहम पर चोट लगी। जिसे मैं गरीब समझता हूँ वो आदमी गरीब नहीं है, गरीब तो मैं हूँ। और उनसे जब किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन है, तब उसने उस बच्चे का नाम लिया, वो आदमी बड़ा गरीब अमीर आदमी हो बच्चा। ये भाव यहाँ सदगुरु कहते हैं कि लोग 10-10, 20-20 सूट रखना चाहते हैं और इतना ही क्या, मन तो कहता हजारों सूट हो। धन, मकान, वस्त्र, भोजन, किसी में भी अविवेकी मन संतुष्ट नहीं होता। अतएव शांत इच्छुक को चाहिए कि वह आडंबर में न फंसे, अपने जीवन निर्वाह वस्तुओं का जखीरा न बटोरे, जितना बन सके सिमट कर रहे। त्याग में ही सुख है, संग्रह में नहीं। बाहर के जितने भी सुंदर सुंदर लगने वाले, दिखने वाले, एक दिन
समाप्त हो जाते हैं, कोई स्थिर रहता नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि अपने मन को आडंबर में न फंसाए, जो मिल जाता है सहज है। गुरुदेव जी एक संस्मरण सुनाया करते थे, सच्ची घटना है शायद। एक बार एक देवी को बच्चा हुआ, पहला बच्चा था। जाहिर सी बात है कि लोग मिलने आते हैं तो कुछ लेके आते हैं। तो उनके घर वाले ने उनके लिए साड़ी खरीदी बढ़िया से। अब घर वाले के हिसाब से अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार अच्छी रही होगी, लेकिन वो साड़ी उनके मन के मुताबिक नहीं हुई। जैसी साड़ी वो चाहती थी, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। तो कहते हैं कि उसने आग छिड़क करके आग लगा ली कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। बताइए, कपड़े होते तन ढकने के लिए होते, प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ करता। तो शांत इच्छुक को चाहिए कि वह आडंबर में न फंसे, अपने जीवन निर्वाह की वस्तुओं को जखीरा न बटोरे, जितना बन सके सिमट कर रहे। त्याग में ही सुख है, संग्रह में नहीं। तृष्णा को तो नाम नहीं, आशा को क्या काम। अक्षय को संतोष गही, मिटे दरिद्र बेकाम। सदगुरु कहते हैं तृष्णा को तो नाम नहीं, आशा को क्या काम। तृष्णा का तो नाम मात्र नहीं होना चाहिए, और किसी वस्तु की आशा करने की क्या आवश्यकता है। संतोष रूपी अक्षय खजाना के मिल जाने पर लगी हुई निष्प्रयोजन दरिद्रता समाप्त हो जाती है। पूर्ण संतोष आ जाने पर सदैव की दरिद्रता मिट जाती है। धन की दरिद्रता बढ़ती है, घटती नहीं। जितना ही धन मिलता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। सतगुरु श्री विशाल देव श्री पुराण साहब ने जो कहा है कि निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चहे होवन चहे नरेश, नरेश चहे इंद्रपद, इंद्र चहे रणजीत, असुर चहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तृष्णा की कहानी है। और की चाहना। निर्धनिक कछु धन चहे, जो आदमी गरीब है उसे यदि आप मदद करना चाहें कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, कितना चाहिए, तो कोई थोड़ा ही कहेगा, ज़्यादा थोड़ा ही कहेगा। और उससे बढ़कर जिसके पास कुछ मकान हो साधारण, उनसे आप कहें तो कुछ और कहेगा। उसके बाद जिसके पास अरबपति करोड़पति, उनसे आप कहें तो वो और खरबों बात करेगा। तो ये तृष्णा का सदगुरु कहते हैं उसकी कहानी है। कहा जाता है नाम है उनका रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, बंगाल के। और चैतन्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी एक बड़े राजा के मंत्री थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आए, सब छोड़ करके निकल साधु हो गया और इतने उत्कट वैराग्यवान हुए। कहते हैं जब मधुकरी करने जाते, भीख मांगते, तो उतना मांगते जितना में पेट भर जाता। कहते हैं कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता था, जितना खा पाते खाते, और बचता उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के पत्थर से ढक के रख देते। फिर जब भूख लगती उसको खा लेते। और एक पेड़ के नीचे वो एक ही बार आराम करते, शयन करते, दूसरी बार उस पेड़ के नीचे नहीं जाते। कहते हैं एक बार उसको किसी ने कोई कंबल दे दिया, होती है श्रद्धा, तो किसी भक्त ने उनको एक कंबल भेंट कर दिया। और कंबल उस समय को बहुत कीमती रहा होगा। किसी ने देखा तो टोका कि जो
रूप गोस्वामी, भोजन भिक्षा मिलता है, उसको जितना खाते हैं खा पाते हैं, बाकी दबा करके रखते हैं फिर खाते हैं। इतना त्यागी, और इतना बड़ा इतना कीमती कंबल लेकर के घूम रहा है, उससे बात ठोस लगी, उसको उसने दे दिया। तो ये सदगुरु कहते हैं तृष्णा का तो नाम नहीं, किसी वस्तु की आशा करने की आवश्यकता। पूर्ण संतोष आ जाने पर दरिद्रता मिट जाती है। धन से दरिद्रता बढ़ती है, घटती नहीं। जितना ही धन मिलता है उतना अधिक पाने की इच्छा होती है। इसलिए सदगुरु विशाल देव ने आगे कहा है, इच्छा दुख को मनन करी, भोग करो तुम त्याग। इच्छा के दुख का मनन करो। जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितनी परेशानी, कितना दुख, कितना दर्द सहना पड़ा है, पुनः उस भोगों को पाने के लिए ललायित रहते। इस तरह से सदगुरु कहते हैं मन को समझाओ, तृष्णा में न पड़ो। परंतु जब संतोष आ जाता है तब आशा तृष्णा शून्य हो जाती है, और मनुष्य सच्चे अर्थों में पूर्ण संतोष हो जाता है। लेकिन ये एक दिन दो दिन की नहीं, ये जीवन भर बनाए रखने की बात है। जैसे साहब ने कहा ना, मन को मृतक जान के मत करिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर श्वास। साधना के दौरान कहीं ऐसा लगने लगे अब तो मेरा मन शांत हो गया, अब किस प्रकार से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सावधान हो गया, तो मन तो ऐसा है पता नहीं कब मौका पाए और फिर धोखा दे दे। इसलिए जीवन भर उस स्थिति को बनाए रखना है, क्योंकि मन बकरी की तरह है। बकरी से पाती खाती जाती है, उसका पेट भरता नहीं, फिर मिलती है चारा हरा हरा, फिर मुँह मारती है। ऐसे ये मन है, देख करके मचलने वाला। अकबर बिरबल का वो उदाहरण कितना बड़ा अच्छा है। एक बार अकबर ने अपने सभासदों से कहा, एक बकरी थी, कौन इस बकरी का पेट भर सकता है, जो उसको पेट भरेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन जब दरबार में लाया गया, बकरी राजा के पास कहा, राजा ने हमने इसका पेट भर दिया। बकरी के पास फिर घास लाते, मैं कह बकरी फिर मुंह मारती। राजा ने कहा, तुम कहते हो इसका पेट भरेगा, कि पेट इसका कहाँ भरा, देखो तो फिर खाना चाहती है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं इसका पेट भर सकता हूँ। वो लिया गया, और जैसे हरा हरा चारा उसके सामने रखता, बकरी मुंह पर आते, एक डंडा उसके मुंह में मारता। जब जब उसके सामने चारा ले जाता, बकरी मुंह आती, फिर एक डंडा मारता। बार बार डंडा पड़ने लगा तो चारा देख करके बकरी मुंह फेरने लग गया। चारा देखते ही उधर मुंह फेर लेती, चारा की तरफ मुंह करते ही नहीं। जब उसने देखा अब प्रयोग सफल रहा, तब राजा के पास लाया, हुजूर मैंने इसका पेट भर दिया, अब बकरी तो पेट पीट के चिपका रहे, पेट कहाँ भरा है लेकिन। जब राजा ने कहा, प्रयोग किया, तो सचमुच में बकरी इधर उधर चारा कहते उधर मुंह फेरे, उधर चारा का उधर मुंह फेरे, डंडा दिखाई देता था उनको। तो यही जबरनता है, जब डंडा उसको लगाया। सदगुरु कहते हैं ये मन को शांत हो गया समझ करके असावधान ना हो जाएं, पता नहीं कब ये फिर भटका दे। इसीलिए कहा, देह को भोग परम भोग एक और है, जाके हो संजोग निरस लागे इंद्रपद। सबसे बड़ा भोग है आत्मभोग, आत्मलीनता। जब उसको वो मिल जाता है, उससे साक्षात्कार हो जाता है, दुनिया के सारे भोग फीके हो जाते हैं। सदगुरु कहते थे गुरुदेव जी कि
जैसे एक वेश्या और एक साधु दोनों बराबर मिलते जुलते। वेश्या के मन में होता साधु जवान है, इनके मन में इच्छा होती नहीं है। आखिर एक दिन पूछा, आप कौन है? महात्मा ने कहा, समय से बता दूंगा। समय बीतता गया। एक दिन साधु जर्जर हुआ, बिस्तर पड़ा, मरणासन। उसने अपने शिष्य से कहा, जाओ उस वेश्या को बुला लाओ। गया, बुला लाया। आई, फिर पूछा, महाराज आप कौन हैं? उसने कहा, मैं साधु हूँ। कहा, इतनी सी बात के लिए पूरी जिंदगी लगा दी आपने मुझे बताने में? मैं कब से पूछ रही थी कि महाराज आप कौन हैं, आपने बताया ही नहीं। आज बता रहे हैं, इतना बस मैं साधु हूँ। इतनी सी बात तो आप पहले ही बता सकते थे। तो उसने कहा, बेटी उस समय मैं जवान था, पता नहीं मेरा मन डगमगा जाता, फिसल जाता तो मैं कैसे कहता। अब मैं संसार से जा रहा हूँ, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं साधु हूँ। अब फिसलने का कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, नो डाउट। और दूसरा उदाहरण यह कहा जाता है कि एक साधु वेश्या दोनों आसपास मकान रहता था। साधु वेश्या को देखता, वेश्या साधु को देखता। साधु वेश्या को देखता तो देखते कहते, कितना बड़ा त्यागी महात्मा है, इसका जीवन धन्य है। और साधु वेश्या को देखता तो कहते, कैसा नारकी जीव है, रात दिन नरक का कीड़ा बना हुआ है। दोनों जब मरे तो कहते हैं वेश्या स्वर्ग में गई, साधु नरक में गया। तो भाव का प्रभाव पड़ता है, जैसी मन की दशा होती है। इसीलिए कहा, अंत दशा ले याद में सोई सांच पैराग। साधक को चाहिए कि ये जो भाव मन में प्रारंभ में था कि जो मिले खा लेंगे, जैसा यहाँ रखेंगे रह लेंगे, ये संतोष वृत्ति अंत तक बनी रहे, तो वो स्थिति आएगी, साधना सफल होगी। आज का समय पूरा होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव।